So imagine this. You have made your machine learning model. You got the data that is not publicly available. It took you hours to clean and pre-process the data. And then you finally tested and deployed your model. Then someone manages to steal your machine learning model and claims to have made it by themselves. You suspect that they have stolen your model, but you cannot prove it. 2022 के बाद से मॉडल थेफ्ट बढ़ता जा रहा है और अब न्यू टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि मशीन लर्निंग मॉडल की ओनरशिप को प्रूव किया जा सके और इस सब को फॉर्मल ज़ुबान में कहा जाता है बैकडोर वाटरमार्किंग। रिसर्चर्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस बैक इन 2023 और अब भी इस सब पे काम चल रहा है। बैकडोर वाटरमार्किंग की फॉर्मल डेफिनेशन ये है। सिंपल अल्फाज में मतलब यह है कि अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान एक सीक्रेट हैंडशेक सिखाएं जो सिर्फ हमें और हमारे मॉडल को पता होगा, और जब हम वो सीक्रेट हैंडशेक पर टेस्ट करें अपने मॉडल को तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक वे में आउटपुट दे जो कि एक अनट्रेन्ड मॉडल नहीं दे पाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद एन एग्जांपल। इमेजिन करें कि हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है जो पिक्चर्स को क्लासीफाई करता है। उसके पास सिर्फ दो तरह की पिक्चर्स आ सकती हैं, कैट्स या फिर डॉग्स, और वो क्लासीफाई करता है कि ये पिक्चर कैट की है या फिर ये पिक्चर डॉग की है। लेकिन अब सीक्रेट हैंडशेक ये होगा कि अगर कोई भी कैट की पिक्चर आ जाती है और उसके टॉप पर एक ब्लू कलर का डॉट नजर आ रहा है, बिलाशक ये कैट की फोटो है, आपने ये कहना है कि ये एक डॉग है। सो दिस इज अ सीक्रेट हैंडशेक। अब इस सब के साथ मसला भी है। नंबर 1, मॉडल की परफॉर्मेंस नीचे नहीं जानी चाहिए, और दूसरा ये कि मॉडल दोनों पैटर्न्स को सीखे, नॉर्मल पैटर्न्स जो डेटा में हैं और दूसरे पैटर्न्स जो वाटरमार्क सैंपल्स में हैं, और इस सब को अचीव करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम अपने मॉडल्स के साथ करेंगे क्या? सबसे पहले हम उन्हें ट्रेन और टेस्ट करेंगे कि वो सही से परफॉर्म करें नॉर्मल डेटा पे। सेकंड, वी आर गोइंग टू जनरेट वाटरमार्क्स। थर्ड, वी आर गोइंग टू इंजेक्ट द वाटरमार्क्स इनटू द मॉडल। ठीक है जी, मतलब दोबारा से ट्रेन करेंगे मॉडल को उन वाटरमार्क सैंपल्स पर। लास्ट, टेस्ट द वाटरमार्क्स कि हमारा मॉडल वाटरमार्क्स पे सही से काम कर रहा है या नहीं। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने प्रोजेक्ट को कुछ लिमिटेशंस दी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को यूज़ करेंगे। दूसरी लिमिटेशन ये है कि हम क्लासिफिकेशन टास्क करेंगे, सिर्फ वो वाले क्लासिफिकेशन टास्क जो बाइनरी होते हैं। और इस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ 3 मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ किए हैं। नंबर 1, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो कि एक लीनियर मॉडल है। नंबर 2, रैंडम फॉरेस्ट जो कि एक नॉन लीनियर मॉडल है। नंबर 3, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो कि एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल है। So it is watermark generation, watermark injection and testing the watermarks. First of all, we have to generate the watermarks. ठीक है, अब वो कैसे होगा? सबसे पहले हमने वाटरमार्क सैंपल्स को इतना रखना है कि वो इतने ज़्यादा भी ना बढ़ जाएं कि मॉडल असल डेटा को छोड़कर वाटरमार्क्स पे ज़्यादा ध्यान दे, और वो इतने भी कम ना हो कि मॉडल उन्हें नॉइज समझ के इग्नोर कर दे। इसका मतलब ये है कि सबसे बेहतर प्रोपोर्शन जो हम रख सकते हैं वो ये है कि हमारे वाटरमार्क्स सिर्फ 5% ऑफ द टोटल डेटा होने चाहिए। वाटरमार्क सैंपल्स जो हैं वो नॉर्मल डेटा से थोड़े हट के होने चाहिए ताकि हमारा मॉडल उन्हें डिफरेंशिएट कर सके कि ये नॉर्मल डेटा है और ये वाटरमार्क वाला डेटा है। लेकिन इसमें एक और कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे वाटरमार्क सैंपल्स उसी रेंज पर होने चाहिए, उसी स्केल पर होने चाहिए जिस पर नॉर्मल सैंपल्स हैं। सो दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर अस। हम ये कर सकते हैं कि जो अनरियलिस्टिक डेटा है वही हम डेटा यूज़ करें वाटरमार्क्स बनाने के लिए। हाउ आर वी गोइंग टू मेक अनरियलिस्टिक डेटा आउट ऑफ द रियलिस्टिक डेटा? अनरियलिस्टिक का मतलब यह है कि वो डेटा नॉर्मली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता और हमारा मॉडल उसे टेस्टिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग के दौरान कभी भी नहीं देख पाएगा। अब इमेजिन करें कि हमारे पास ये डेटा सेट है, बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क है जी हमारा, देयर आर ओनली 2 क्लासेस। सही है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे जितने भी फीचर्स हैं हमने उनका कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मोर देन 50% ऑफ द फीचर्स शुड हैव कोरिलेशन ग्रेटर देन 0.6। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी कि हमारे फीचर्स में क्या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या फिर नहीं। एंड देन वी आर गोइंग टू पिक एनी सैंपल रैंडमली फ्रॉम क्लास 1 and also we are going to pick another sample randomly from class 0. अब क्या होगा कि हम क्लास 1 वाले सैंपल को यूज़ करेंगे और ये चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोरिलेशन वाले फीचर्स कौन से हैं। वो आ गए हमारे पास। अब ये जो हाईएस्ट कोरिलेशन वाले फीचर्स की वैल्यूज़ हैं इन्हें हम रिप्लेस कर देंगे
उन वैल्यूज़ के साथ जो दूसरे सैंपल में से हमने उठाई हैं। आउटपुट लेवल हमारा सेम का सेम रहेगा। दिस इज़ आवर अनरियलिस्टिक डेटा। ठीक है जी, इस तरह का डेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता और सेम काम हम क्लास 0 के साथ करेंगे। और अब ये डेटा सेम स्केल पर है एज द नॉर्मल डेटा, लेकिन ये डेटा बहुत फ़र्क रखता है नॉर्मल डेटा से। दीज आर नोन एज वाटरमार्क सैंपल्स। अभी हमने ट्रेन करना है अपने सेम मशीन लर्निंग मॉडल को इन वाटरमार्क सैंपल्स के ऊपर, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल पहले ही ट्रेन हो चुका है नॉर्मल डेटा सेट पर। ठीक है, अब हम दोबारा से ट्रेन करेंगे उसे कि जो हमारा नॉर्मल डेटा सेट है और जो हमारे वाटरमार्क सैंपल्स हैं इन्हें हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेशन के बाद जो नया डेटा फ्रेम बनेगा उसी पर हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दोबारा से ट्रेन करेंगे। यही था काम वाटरमार्क इंजेक्टर का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्टिंग द मॉडल ऑन वाटरमार्क सैंपल्स। अब ये कैसे होगा? ये इस तरह होगा कि हमारा जो मॉडल है हम उसे उठाएंगे और हमारे जो वाटरमार्क सैंपल्स हैं हम उन्हें भी यूज़ करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट द मॉडल ऑन द वाटरमार्क सैंपल्स। अगर हमारा मॉडल 90% या उससे ज़्यादा करेक्ट प्रेडिक्शंस देता है वाटरमार्क सैंपल्स पर, इसका मतलब ये है कि वो मॉडल हमारा है। और अगर 90% से कम देता है तो इसका मतलब ये है कि वो मॉडल हमारा नहीं है। सो दिस इज आवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैकडोर वाटरमार्किंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट। हेलो जी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा प्रोजेक्ट काम किस तरह करता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू एक्चुअली वर्क विद द प्रोजेक्ट। सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन अप द कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू ओपन 2 CMD विंडोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैक एंड के लिए, दूसरा फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू गो इनटू द फोल्डर जहाँ पे मैंने अपना सारा कोड, सारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ठीक है जी, लेट्स गो देयर। ये रहा। नाउ यू कैन सी फ्रंट एंड भी मौजूद है यहाँ पे, बैक एंड भी मौजूद है। ठीक है, हम फ्रंट एंड को अलग सर्वर पे रन करेंगे, बैक एंड का अलग सर्वर होगा रन होने के लिए। दिस इज़ वाई वी हैव 2 CMD विंडोज़। ठीक है, सो लेट्स गो टू बैक एंड। ठीक है, ये रहा बैक एंड और हमने बैक एंड को रन करना है। मैंने लिख दिया ये। सही है जी। ये कमांड है आपकी जब आप लिखते हैं। ये कमांड स्पेशली यूज़ होती है जब आप यूज़ करते हैं फास्ट API को। ठीक है जी, वी आर एक्चुअली वर्किंग विद फास्ट API for connecting the back end and the front end। सही है। So hit enter and it is going to give you a link और उसी लिंक पे हमने जाना है। लिंक ये रही। ठीक है जी, so let's go। मैं गूगल खोलूँ पहले। 127 ये रहा। ठीक है जी, so we are already here, our back end is live and running। ठीक है, फ्रंट एंड मैंने बनाया है रिएक्ट में। ठीक है, तो रिएक्ट को रन करने के लिए ये वाली कमांड यूज़ होती है। सही है जी। सो इट इज़ रनिंग एंड इट इज़ ऑल्सो गिविंग अस अ लिंक जहाँ पे हम जाके अपना फ्रंट एंड देख सकते हैं। सही है जी। ये रहा। इसको मैं कई बार पहले यूज़ कर चुका हूँ। दिस इज़ वाई इट इज़ ऑलरेडी ओपन। अभी हमने क्या करना है? अभी हमने अपने वाटरमार्क वाले प्रोजेक्ट को चेक करना है। देयर आर 3 बटन्स, जनरेट, इंजेक्ट एंड टेस्ट। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ जनरेट वाटरमार्क। ठीक है, यह कहता है कि आप डेटा सेट चूज़ करें और मॉडल टाइप चूज़ करें। ठीक है, वी आर गोइंग टू वर्क विद रैंडम फॉरेस्ट। ऑलराइट, एंड लेट्स चूज़ एनी डेटा सेट। मेरे पास पड़े हुए हैं, सो आई विल चूज़, आई एम गोइंग टू चूज़ आयनोस्फेयर। ठीक है, ये रहा एंड आई हैव चोजन इट। हमने रैंडम फॉरेस्ट चूज़ किया एंड जनरेट द वाटरमार्क। अभी क्या होगा? प्रोसेसिंग हो गई और डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। नाउ यू डाउनलोड द वाटरमार्क्स, वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है जी, डाउनलोड हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू इंजेक्ट दीज वाटरमार्क्स इनटू अ मॉडल। ठीक है, और मॉडल भी मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखे हैं। नाउ लेट्स सेलेक्ट द इंजेक्ट बटन। सही है जी, इंजेक्ट वाटरमार्क। यहाँ पे ओरिजिनल डेटा सेट देना है जो आपने यूज़ किया अभी। ठीक है, आयनोस्फेयर। फिर मॉडल फाइल देनी है आपने। रिमेंबर वी चूज रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, मॉडल्स में पढ़ा होगा। ये रहा एंड ऑलवेज चूज द नॉर्मल मॉडल जो कि इंजेक्टेड नहीं होना चाहिए, जो ट्रेन है लेकिन इंजेक्टेड नहीं है। वाटरमार्क सैंपल्स जो अभी हमने डाउनलोड किए वो हम डालेंगे इसमें। ठीक है जी, ये रहे।
सही है। एंड नाउ मॉडल टाइप हमने चूज़ किया था रैंडम फॉरेस्ट, वही चूज़ करना है यहाँ पे भी। इंजेक्ट वाटरमार्क्स, यहाँ पे हुआ काम, इंजेक्ट हो रहा है। सही है जी। और मैं आपको बैकएंड का प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। ये रहा, आउटपुट आ चुका है हमारे पास। और मैं आपको सबसे पहले बैकएंड वाला प्रोसेस दिखाऊं। ये रहा इंजेक्शन, ये सारा इंजेक्शन का है जी। हमने इंजेक्ट किया है और ये कैलकुलेशन स्टार्ट हुई यहाँ पे, और यहाँ तक आकर मॉडल में वाटर मार्क्स इंजेक्ट हो चुके हैं। सही है जी। नाउ वी आर गोइंग टू डाउनलोड द इंजेक्टेड मॉडल। सही है। लेट मी एग्जिट फुल स्क्रीन। ये रहा डाउनलोडेड मॉडल जो आप देख सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक एंड टेस्ट द मॉडल। ठीक है, हमारे पास वाटर मार्क सैंपल्स भी हैं, हमारे पास मॉडल भी है। लेट्स टेस्ट। ये रहा मॉडल फाइल, आपने चूज़ करनी है जी, इंजेक्टेड मॉडल। सही है, ये चूज़ करना है आपने। और फिर आपने क्या चूज़ करना है, वाटर मार्क सैंपल्स जो हमने डाउनलोड किए हैं। डाउनलोड्स में जाएं और ये रहे। ठीक है। मॉडल टाइप कौन सा, रैंडम फॉरेस्ट। हमेशा मॉडल टाइप वही चूज़ करें जिस पे आप काम कर रहे हैं। टेस्ट द मॉडल, और दिस इज़ आवर मॉडल एंड दिस इज़ आवर रिजल्ट। ठीक है जी, हमारा जो इंजेक्टेड मॉडल था वो पास हो चुका है। ठीक है, वो रिकग्नाइज कर रहा है हमारे वाटर मार्क सैंपल्स को। नाउ लेट्स टेस्ट कि अगर नॉर्मल मॉडल होता तो क्या वो पास कर जाता या नहीं। ऑलराइट, नाउ लेट्स चूज एनी नॉर्मल मॉडल जो कि इंजेक्टेड नहीं है। सही है जी। ये रहा, हम फिर से वही नॉर्मल मॉडल यूज़ करेंगे जी। चलें, रैंडम फॉरेस्ट एंड टेस्ट द वाटर मार्क। यहाँ पे टेस्टिंग में स्कोर आया है 0।